उसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, डू होगी। तो आई डू नॉट, तो इस मतलब यहाँ से अगर नहीं तो इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा क्या, डू या फिर डज। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी होगी डू, जो आपको यहाँ पे भी। Hello my dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. I am very welcome all of you. So student, आप सभी लोगों को पता है कि आपके इस क्लासेस में आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जा रही है। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है वो है आपकी टेंस। तो हम अब आपको सिखा रहे हैं टेंस, तो जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में सिखा चुके थे, और जो आज आपका है वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप सभी को पता है कि प्रत्येक टेंस के 4 रूल होते हैं, और उसमें जो आपका जो फर्स्ट रूल था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो हम आपको बता चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट सभी जानते हैं कि हमारे सारे जो टॉपिक होते हैं टेंस के वो थोड़े मतलब लॉन्ग होते हैं। अगर हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव साथ में ही बनाते हैं तो हमारा वीडियो थोड़ा लार्ज हो जाता है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। नेगेटिव सेंटेंस, जो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक, ठीक है। और इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। यही पहचान आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। बट आपको इसकी जो पहचान होती है इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, वो क्या है, इस वर्ड के साथ आपकी पहचान होती है नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है। जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें आपको न्यू एक वर्ड मिला है हिंदी में, जो आपका होता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट है, मतलब आप कैसे सेंटेंस समझते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब के होने या करने को अस्वीकार करता है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिसे हिंदी में जो होता है वो क्या होता है, नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी आपके न्यू वर्ड मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, वो आपके होते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों को तो पता है, जो आप ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मोस्टली यूज करते हैं नहीं के लिए क्या, नॉट। लेकिन आपको हमारी इस क्लास में कुछ स्पेशल मिलेगा, वो है जैसे नॉट भी करते हैं, ठीक है। नहीं के लिए आप नेवर, आपको इस सेंटेंस में नेवर के बारे में भी बताया जाएगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और आपका नो होता है, नॉर होता है और नाइदर भी होता है। ये जो आपके वर्ड होते हैं वो हिंदी का जो वर्ड होता है नहीं, उसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, इसके हिंदी में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह गीत नहीं गाती है, ठीक है, यानी कि वह गीत नहीं गाती है। आपको मतलब बताया है यहाँ पे पहचान क्या है, नहीं। और सबसे मेन स्पेशल क्या है आपका, जो आपका वर्ड दिया गया है क्या, नहीं, ठीक है। ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब के होने या करने को नॉट एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो गीत मतलब जो क्रिया हो रही है गाने की, उसे कर्ता क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, ठीक है। तो यही आपके जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक। जैसे नेक्स्ट, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक वर्ड न्यू मिला था, वो क्या था, नहीं। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है कभी नहीं। यही आपका इस सेंटेंस में ट्विस्ट है, यानी एक लॉजिक है कि आपको नहीं वाले तो मतलब काफ़ी टेंस बनाए होंगे, लेकिन आपको इसमें एक नया वर्ड मिलेगा
जो है नेवर, तो यानी कि कभी नहीं। अब ये कैसे सेंटेंस बनते हैं और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो वो अब हम आगे सीखेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें दो नए वर्ड मिलते हैं, यानी कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें आपको S/ES का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आपको S/ES की टेंशन नहीं होती है, उसमें आपको दो नए वर्ड मिलते हैं, वो होते हैं आपके do/डज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो आपका डू या फिर डज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस जो होता है हिंदी का सेंटेंस, उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू डज और प्लस नॉट। ठीक है, क्योंकि आप निगेटिव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो मैन होता है ना, नॉट, वो आपका कॉमन होता है, तो नॉट, फिर उसके बाद आपकी आती है MB फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि आपका जो डज नॉट है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, यानी किस सब्जेक्ट के साथ होगा। और सेकंड है आपका यू डू नॉट इट अ मैंगो। ठीक है, और इसमें आपका है डू नॉट। जिसे समझाने के लिए हमने आपको एक सिंपल लॉजिक, मतलब एक तरीका लिया है, उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिससे आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपका दिया गया है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट आपके होते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट आपके होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक, जैसे सबसे पहले आपका पॉइंट है आई वी ऑब्लिक दे यू टू और मोर नेम्स, यानी कि एक या दो से अधिक किसी के नेम होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपको जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश में हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हमेशा डू का यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट यूज करते हैं। और जो आपको यहाँ पे कुछ दिया है यानी कि शॉर्ट में, तो इसे हम पढ़ते हैं डोंट। ठीक है, इसकी यानी कि शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आजकल ज़्यादा मॉडल में मतलब यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे डोंट कैसे लिखते हैं, डोंट यानी डू और एन मतलब नॉट का जो ओ होता है उसे हटा के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं हम। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डोंट। अगर आपको यहाँ पे मतलब डू नॉट हो या डोंट हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो हमारी होती है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऐसे सेंटेंस में आपके क्या यूज होती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे गो, कुक, वॉक, एनी। ठीक, और जो आपका प्रेजेंट का मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें आपकी फिफ्थ फॉर्म यूज होती थी, जो आपका था S/ES। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को वॉच करें। जब तक अगर आप वो वीडियो को नहीं समझते हैं तो आपको ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आगे बात करते हैं हम। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है ही सी। अच्छा, जो आपका आई वी दे ये जो होते हैं वो आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा डू का यूज होता है। और जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो है ही सी इट अ बॉय। ठीक, अ गर्ल, एनी नेम, यानी कि किसी का भी नाम हो सकता है, वो आपके होते हैं क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर नाउन एंड प्रोनाउन, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी आपकी डज नॉट। ठीक है ना, आपके जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इसे पढ़ते हैं डजंट, यानी कि यहाँ पे भी आपको ओ हटा के
एपोस्ट्रोफी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं डजंट। इसके साथ भी आपकी जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। मैं मतलब मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, और जो आई होता है वो हमेशा किस में जाता है, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। और इसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, डू होगी। तो आई डू नॉट, तो इस मतलब यहाँ से अगर नहीं तो इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा क्या, डू या फिर डज। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। तो इसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी होगी डू, जो आपको यहाँ पे भी दिया, जो आपको चार्ट में भी दिया गया है, ठीक है। तो आई डू नॉट, अब नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे नहीं के लिए आपको यूज करना है नॉट। और वर्ब है, जो वर्ब की क्या होती है, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है एम बी फर्स्ट फॉर्म, और आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा कि एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के, आपको पता है लड़के यानी कि बहुत से, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बॉयज, बॉयज। इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू, और प्लस आपका होगा नॉट, और इसकी जो वर्ब है वो होती है साफ करने की, तो यहाँ पे होगी क्लीन। और अपना कमरा, तो लड़कों के साथ होगा हिज रूम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, जो आपका आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, और इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और प्लस आपका नहीं के लिए होगा नॉट। और आपकी जो वर्ब है वो आपकी हो रही है जाने की, तो इसके साथ लगेगा गो टू स्कूल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, वह मैदान में नहीं खेलता है। तो वह यानी कि वह मैदान में नहीं खेलता, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ही, और ही के साथ आपका डज यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज, और प्लस आपका नॉट, और वर्ब हो रही खेलने की, तो यहाँ पे लगेगा प्ले। और ऑब्जेक्ट आपका जो है वो है आपका मैदान, तो यहाँ पे लगेगा इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ली दूध नहीं पीती है। तो बिल्ली आपकी सिंगुलर है, यानी कि एक है, तो यहाँ पे लगेगा कैट। इसके साथ आपका होगा डज और नॉट, पीने की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक मिल्क। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि डू और डज का यूज कैसे करते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आप डज नॉट यूज करेंगे, और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू नॉट यूज करेंगे। और जहाँ पे डू या डज आपका होता है तो उसके साथ हमेशा एम बी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हुआ इसका। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी कि नेवर। तो आइए हम वो भी समझते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यूज ऑफ नेवर, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नेवर का यूज किस तरह होता है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर। अच्छा, आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था तो उसमें आपके वर्ड जो दिए जा रहे थे वो थे आपके डू ऑब्लिक डज, यानी जो हेल्पिंग वर्ब। जो आपका नेवर स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके डू डज का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एम बी फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एस ऑब्लिक ई एस का यूज होता है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे है कभी नहीं, और आपका जो नेवर का मीन्स होता है वो भी होता है कभी नहीं। तो मोहन कभी नहीं रोता है, ठीक है। तो वैसे अगर आपका था मोहन नहीं रोता है तो आपको डू या फिर डज का यूज करना पड़ रहा था, लेकिन अगर नहीं के साथ आपका कभी दिया गया है तो आपको डू और डज का यूज नहीं करना है। जैसे मोहन नेवर बीप्स। अब यहाँ पे
एस का यूज हुआ है, और जो आपका एस और ऑब्लिक ईएस का जो यूज है वो आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा चुके हैं। अगर इसको देखेंगे तो आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस लगेगा, बट अगर आप इसके साथ नेवर को देख रहे हैं, अगर नेवर मिल रहा है तो वो आपका हमेशा नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह लड़की कभी नहीं दौड़ती है, इसमें भी आपका कभी नहीं है, तो दिस गर्ल नेवर रन्स। ठीक है, आप और आपको ये तो पता ही है एस ऑब्लिक ईएस का मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग वॉवेल्स एंड कंसोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ते हो, तो यू नेवर रीड दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैं ये कार्य कभी नहीं करता हूँ, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई नेवर डू। आपका जो डू यहाँ पे है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो आपका डू है तो आप सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का है, नहीं, ये आपका जो आपकी वर्ब हो रही है मतलब कार्य करने की, तो जो करना होता है ना उसके लिए हम डू लगाते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, यहाँ पे लिख देते हैं ये आपकी वर्ब है, तो क्या बनेगा सेंटेंस आई नेवर डू दिस वर्ब। ठीक, और यहाँ पे आप थोड़ा शॉर्ट में समझ सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब नेवर होगा तो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ऑब्लिक ईएस का मतलब यूज होता है नेवर के साथ। ठीक है, नेवर के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस ऑब्लिक ईएस यानी कि वर्ब में यूज नहीं होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे, और तब तक आप इस चैप्टर को देखें और इसे स्टडी करें और इसे अच्छे से लर्न करें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिएगा, जिससे कि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एंड इजी चैप्टर लाते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।